स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ऑथर ने हमें अपने गांव के बारे में और ज़्यादा बातें बताई। उसके बाद हमारी जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट की। तो मेन स्टोरी के अंदर हमें बताया कि ये 10 साल पहले की बात है कि जब हमारे गांव में यानी कि ऑथर के गांव में कोई भी इंग्लिश नहीं जानता था, किसी भी इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। और इसके लिए ऑथर ने हमें एक इंसिडेंट भी बताया था कि जिसमें लड़के ने जब लकड़ियाँ बेचने वाली औरत को कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है, तो उस औरत को, पुअर औरत को, यानी कि जिसे कुछ आता नहीं था, उसे चेंज का मतलब समझ में नहीं आया। अब आगे स्टोरी में हम देखेंगे आज, दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो। यानी कि एक डिकेड यानी कि थोड़े समय पहले हमारे गांव में इंग्लिश बिल्कुल भी वाइड स्प्रेड यानी कि बिल्कुल भी फैली हुई नहीं थी, यानी कि किसी भी इंग्लिश नहीं आता था। दैट वॉज वाई रंगा's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come, Rangas is here. Let's go and have a look. तो इसी रीज़न की वजह से ऑथर कहते हैं कि इसी रीज़न की वजह से जब रंगा पढ़ाई करके बेंगलोर से लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए जा रहा था। और क्या कह के जा रहा था कि द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का लड़का आ गया है, बेटा आ गया है, जो बेंगलोर पढ़ाई करने गया था अब आ गया है, चलिए हम उसे मिलने जाते हैं। ऐसा कह के पूरा गाँव उसे मिलने के लिए गया। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड यानी भीड़, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There's no परफॉर्मिंग मंकी हियर। तो जब मैंने देखा कि इतनी सारी भीड़ है, ऑथर हमें कहते हैं यानी ऑथर ने देखा कि इतनी सारी भीड़ है, तो मैं गया और मैंने पूछा कि यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ पे कोई मंकी का खेल तो नहीं हो रहा है, यानी कि बंदर का खेल तो नहीं हो रहा है, फिर क्यों यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. तो जब ऐसा पूछा ऑथर ने तो एक लड़का था विदाउट एनी ब्रेन यानी कि दिमाग बिना का, यानी मतलब ऑथर का मतलब है कि थोड़ा उसके इतना मैच्योर नहीं था वो। तो उसने चिल्ला के बोला जिससे सब लोग सुन सके कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, यानी कि उस लड़के ने ऑथर को सामने से सवाल किया, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो इस इमैच्योरिटी और मैनर्स को देखने के बाद ऑथर कुछ बोले नहीं, सिर्फ चुप रहे। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। तो इतने सारे लोगों को देखने के बाद जो रंगा है वो घर के बाहर आया और अपने फेस पे स्माइल लेके आया और सभी लोग उसको मिलने के लिए अंदर उसके घर में गए। तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा था यानी कि कलकत्ता का जो ब्लैक हॉल है ऐसा उसका घर लग रहा था, इतने सारे लोग जमा हो गए। Thank God it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, Jamewara is still there. He hasn't lost his caste. She went away soon after that. Ranga laughed. स्टूडेंट्स वो शॉक हो गए ये देख के कि रंगा बिल्कुल भी बदला नहीं है, यानी 6 महीने पहले जब वो बेंगलोर में गया था तो जैसा था आज 6 महीने के बाद जब वो आया है तो वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, अपने संस्कार अपनी परंपराएं कुछ भी नहीं भूला है। तो उस पूरे भीड़ के अंदर एक लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, वो रंगा के पास गई और उसकी चेस्ट यानी छाती के ऊपर हाथ फिराने लगी। क्यों? क्योंकि वो चेक करना चाहती थी स्टूडेंट्स की अंदर रंगा ने अंदर जामेवाड़ा पहना है कि या नहीं। अब ये जामेवाड़ा क्या है स्टूडेंट्स? तो जामेवाड़ा का मतलब है सैक्रेड
ट्रेड यानी कि आपने बहुत सारी पिक्चर्स पे देखा होगा कि जो मैन होते हैं जेंट्स, वो अपनी बॉडी पे एक ट्रेड यानी कि ट्रेड पहनते हैं वाइट कलर का। खास करके ब्राह्मण लोग आपने देखा होगा अपनी बॉडी के क्रॉस में छाती से लेके बैक साइड का पहनते हैं ट्रेड, एक ट्रेड पहनते हैं वाइट कलर का, उसे जामेवाड़ा कहते हैं। तो वो देखना चाहती थी कि जामेवाड़ा उसकी छाती पे उसकी बॉडी में है या नहीं, उसने निकाल दिया है। तो इस लेडी को ये संतोष हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ जामेवाड़ा अभी भी उसकी बॉडी पे है, यानी कि वो अपनी कास्ट को, अपने रिलीजियन को बिल्कुल भी भूला नहीं है। और ये सेटिस्फेक्शन होने के बाद वो लेडी वहाँ से चली गई और ये सब कुछ देख के रंगा जोर जोर से हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away. Melted यानी कि पिघलना, मतलब इन द सेंस यहाँ पे पिघलना नहीं है, यहाँ पे इस अर्थ में दिया है कि अब पूरी जो भीड़ थी वो धीरे धीरे कम हो गई, यानी सब लोग एक एक करके जाने लगे। लाइक अ लम्प ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, यानी कि जैसे ऑथर ने हमें एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है कि जब लोगों ने देखा कि रंगा का वैसा है, उसके हाथ, पाँव, नाक, आँख सब कुछ वैसे के वैसे हैं जैसे पहले थे, तो धीरे धीरे पूरा क्राउड गायब हो गया, यानी कि भीड़ चली गई। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे एक छोटे से बच्चे के मुंह में शुगर यानी कि चीनी कैसे पिघल जाती है, चीनी का लंप यानी बहुत सारी चीनी कैसे पिघल जाती है, वैसे ये क्राउड भी पिघल गया, यानी कि भीड़ भी चली गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहाँ पे रुका। कौन? ऑथर। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क हाउ आर यू रंगप्पा, जब पूरा गाँव चला गया मिलके तो मैंने रंगा से पूछा हाउ आर यू रंगप्पा, यानी यहाँ पे हमें पता चलता है कि रंगा का पूरा नाम है रंगप्पा। इज एवरीथिंग वेल विथ यू? इट वॉज ओनली देयर दैट रंगा नोटिस मी, ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑलराइट विथ योर ब्लेसिंग्स। तो पहले रंगा ने ऑथर को नोटिस नहीं किया था, यानी भीड़ की वजह से ऑथर को नहीं देखा था, लेकिन जब सब लोग चले गए ऑथर ने पूछा तुम कैसे हो रंगा, सब कुछ ठीक है ना, तब रंगा को मालूम हुआ कि ऑथर वहाँ पे खड़े हैं। तो नज़दीक जाके ऑथर ने मतलब रंगा ने नमस्कार किया और पूछा कि और कहा कि मैं आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो यानी कि उसने अपने सारे संस्कार अभी भी उसे याद थे, और मैंने जो जामेवाड़ा का मतलब बताया था वो यहाँ पे भी दिया गया है, देखिए द सैक्रेड थ्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मीण। मैंने कहा ना कि ब्राह्मीण लोग जो थ्रेड पहनते हैं अपनी बॉडी पे उसे जामेवाड़ा कहते हैं। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone. यानी यहाँ पे हमें रंगा की कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है कि रंगा कैसा है, कि रंगा को मालूम है कि किसके साथ व्यक्ति के साथ कैसी बात करनी चाहिए। And rightly assessed with people's worth. As for his namaskar to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body at it was either a word, wan or a walking stick. Nor did he merely to hold his hands. He bent low to touch my feet. May you get married soon. I said, blessed him. After exchanging a few pleasantries, I left. तो ऑथर हमें यहाँ पे considered meant thoughtful। ऑथर यहाँ पे हमें रंगा की कैरेक्टर के बारे में पता करते हैं कि रंगा शहर से आया है, लेकिन उसके अंदर इतने संस्कार हैं कि उसने जब मुझे नमस्कार किया तो आज के ज़माने के जो लड़के नमस्कार करते हैं दो हाथ जोड़ के, वैसे उसने नमस्कार नहीं किया। उसने क्या किया, रंगा ने मेरे नज़दीक आया, झुका, मेरा आशीर्वाद लेने के लिए, मेरे पैरों को टच करने के लिए झुका और फिर मुझे नमस्कार किया, और मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाए। और फिर वो यानी कि ऑथर वहाँ से चले गए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने आपको रंगा के बारे में बताया, रंगा के कैरेक्टर के बारे में बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।